दो चरों वाले रैखिक समीकरण, दो चरों वाले रैखिक समीकरण का मतलब ये है कि इसमें दो चर राशि होंगी और समीकरण जो होंगी रैखिक होंगी। रैखिक मतलब एक से ज्यादा पावर नहीं होगी, मतलब एक पावर की इक्वेशन होगी। जो वेरिएबल होंगे उनकी हाईएस्ट पावर 1 रहेगी, ठीक है ना। जैसे x प्लस वाई इजकल टू 6, 2x प्लस 5 इजकल टू 7, इस तरीके से, ठीक है। मतलब दो वेरिएबल होंगे, x y हो सकते हैं या u और v कुछ भी हो सकते हैं, दो वेरिएबल होंगे और हाईएस्ट पावर कितनी रहेगी 1। तो इसी तरह की इक्वेशन कैसी होती है हमारी, लीनियर इक्वेशन कहलाती हैं दो वेरिएबल में, मतलब दो चरों वाले रैखिक समीकरण, ठीक है। तो देखिए दो चरों वाले रैखिक समीकरण को सोल्व करने की हमारे पास कितने मेथड हैं। सबसे पहले हम मेथड्स की बात करेंगे। तो टाइप्स ऑफ मेथड फॉर solving the linear equations in two variables, ठीक है, टू वेरिएबल्स, ठीक है। मतलब कितने मेथड हम यूज करेंगे, ठीक है। तो चार मेथड होते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को, मतलब दो चरों वाले रैखिक समीकरण को हल करने के चार मेथड होते हैं। एक तो होता है हमारा ग्राफिकल मेथड, ठीक है, ग्राफिकल मेथड, ठीक है। इसको हम आलेखी विधि कहते हैं, आलेखी विधि, ठीक है। और दूसरा होता है हमारा एलिमिनेशन मेथड, मतलब विलोपन विधि कहते हैं इसको, ठीक है। और तीसरा होता है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड मतलब प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। और फोर्थ होता है हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, मेथड, ठीक है। मतलब बर्जगुणन विधि, ठीक है। तो ग्राफिकल मेथड में तो हम क्या करेंगे, जो दो लाइन हमारे पास होंगी, दोनों इक्वेशन होंगी, लीनियर इक्वेशन है तो लीनियर इक्वेशन से मतलब रैखिक समीकरण से एक सीधी लाइन खींचती है, स्ट्रेट लाइन। तो दो स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, वो एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटेंगे मतलब प्रतिच्छेद करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, वो ही पॉइंट हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट आएंगे एक्स और वाई। और एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करेंगे, जो x और y होंगे, ठीक है, दोनों इक्वेशन में या तो x के कोफिशिएंट को इक्वल कर लेंगे या y के कोफिशिएंट को इक्वल कर लेंगे, ठीक है। और जिसके कोफिशिएंट को इक्वल करेंगे उसको एलिमिनेट कर देंगे, बाकी जो दूसरा बचेगा उसकी वैल्यू निकल जाएगी, फिर उसकी वैल्यू उठा के किसी दूसरी इक्वेशन में हम पुट कर देंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड में कोई सी एक इक्वेशन से x या y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और उसको दूसरी इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो ऐसा करने से ही हमारा प्रतिस्थापन विधि से इक्वेशन सोल्व हो जाएगी। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होता है, जैसे देखो एग्जांपल के थ्रू इसको समझाता हूं मैं। जैसे दो इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ठीक है। और ये है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये दो इक्वेशन है। इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हमें सोल्व करना। तो सबसे पहले x के अपॉन में लिखेंगे, y के अपॉन में लिखेंगे और 1 के अपॉन में लिखेंगे। अगर ये कांस्टेंट टर्म इक्वल टू से इधर है, ठीक है, तो 1 के अपॉन में लिखेंगे, इधर होते तो -1 के अपॉन में कर देते, ठीक है। तो x के अपॉन में जब लिखेंगे तो x वाले टर्म को दबा लेंगे, ये है x वाले टर्म, तो इसकी यहाँ मल्टीप्लाई होगी, मतलब इसे तो x वाले टर्म को दबा लेंगे, इसकी यहाँ मल्टीप्लाई b1
C2 और माइनस करके ये तो होगी मल्टीप्लाई, फिर इसकी करेंगे, ये हो जाएगा B2 C1। तो ये तो x के अकाउंट में आ गया। जब y के अकाउंट में लिखेंगे तो y वाली टर्म को दबा देंगे और इसकी होगी पहले यहाँ पे C1 की A2 में, ध्यान रखना ये क्रम, इसकी पहला होगी ये बाद में होगी। तो ये पहले करेंगे C1 A2 और माइनस C2 A1। ये y को तो दबा रखा ना हमने यहाँ पे, तो इसकी यहाँ पे मल्टीप्लाई की और इसकी यहाँ, तो ये आ गया। 1 के अकाउंट में लिखेंगे तो जो कांस्टेंट हम यहाँ से दबा लेंगे और यहाँ से करेंगे पहले A1 की B2 में होगी पहले मल्टीप्लाई, A1 B2 और माइनस A2 B2, ठीक है। तो इससे हम एक बार तो इसको इसके इक्वल दे देंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी, इससे इसके इक्वल दे देंगे, y की वैल्यू निकल जाएगी, y की वैल्यू निकल जाएगी। तो ये हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है। तो चारों मेथड समझ में आ गए होंगे और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगे जब हम क्वेश्चन करेंगे। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में हम ग्राफिकल मेथड यूज करेंगे, सेकंड एक्सरसाइज में एलिमिनेशन मेथड, फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इस तरीके से ये एक्सरसाइज इन्होंने दे रखी है बुक में, ठीक है। तो ये चारों मेथड से हम क्वेश्चन करेंगे। एग्जाम में जिस भी मेथड से क्वेश्चन को कहा जाए करने के लिए उसी मेथड से हमें करना है, ठीक है। बाकी अगर कुछ भी ना कहे, कोई सा मेथड ना दे सोल्व करने के लिए, बस ये कहे कि सॉल्यूशन करो इक्वेशन का, तो उस कंडीशन में तुम किसी भी मेथड से इक्वेशन को सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे टाइप्स ऑफ मेथड, ठीक है। अब एक चीज होगी हमारी कंडीशन ऑफ सॉल्वेबिलिटी, कंडीशन ऑफ सॉल्वेबिलिटी। मतलब सॉल्यूशन की जो स्थिति होती है वो कौन कौन सी कंडीशन हो सकती है। तो देखो पहली जो कंडीशन होती है हमारी क्या होती है, मतलब यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन की क्या कंडीशन होती है, यूनिक सॉल्यूशन मतलब अद्वितीय हल इसको कहते हैं हिंदी में, अद्वितीय हल, ठीक है। तो यूनिक सॉल्यूशन की जो कंडीशन होती है वो ये होती है A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, ये यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन होती है, ठीक है। दूसरी एक होता है हमारा नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन की कंडीशन ये होती है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 और नॉट इक्वल टू C1/C2, ठीक है। ये हमारी नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं, हिंदी में इसको कहते हैं कोई हल नहीं, कोई हल नहीं की कंडीशन होती है ये। और तीसरी होती है हमारी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन मतलब अनंत अनेक हल, इसकी कंडीशन कौन सी होती है, ये तीनों इक्वल हो जाएंगे, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, ठीक है। तो ये कंडीशन होती है, समझ में आ रहा है। तो ये वैल्यू इस तरीके से निकालनी है, तो ये हमारी क्या होगी, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन होगी। ये A1 B1 C1 ये क्या है, ये दो इक्वेशन होगा इस तरीके से, जैसे एक इक्वेशन तो A1x प्लस B1y प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, एक इक्वेशन तो ये होगी। और दूसरी इक्वेशन सपोज करो ये होगी A2x प्लस B2y और प्लस C2 इक्वल टू 0। तो ये A1 A2 तो है x एक्स के कोफिशिएंट, B1 B2 है y के कोफिशिएंट और C1 C2 है कांस्टेंट, ठीक है। इसी तरीके से हम देंगे, तो इस तरीके से ये हो जाएगा। तो ये इक्वेशन की हमारी कंडीशन होगी। अब जो यूनिक सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन में एक चीज और ध्यान रखनी है कि लाइनें कैसे खींचती हैं हमारी, तो दो पैरेलल लाइन खींचेंगी हमेशा, कैसी खींचेंगी, टू पैरेलल लाइंस, वो सॉरी टू इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी, टू
इंटरसेक्टिंग लाइंस, तो इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी। और दूसरी बात ध्यान रखनी है कि इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। इक्वेशन कैसी होगी हमारी? कंसिस्टेंट, मतलब लाइनें ऐसी होंगी जैसे ये हो गया ना, ये एक्स एक्स वाई एक्स हो गए, ये दो लाइन इस तरीके से खींचेंगे, दो लाइन इंटरसेक्ट, मतलब इस तरह से दो लाइन इंटरसेक्ट करेगी, जैसे ये एक्स एक्स हो गया, ये वाई एक्स, ये तो एक्स एक्स हो गया हमारा, ये वाई एक्स हो गया। तो एक लाइन ऐसे है तो दूसरी लाइन ऐसे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे मतलब, ठीक है। तो ये हो गया। और नो सॉल्यूशन की कंडीशन में क्या होता है? नो सॉल्यूशन की कंडीशन में टू पैरेलल लाइन बनेंगी। कैसी? टू पैरेलल लाइंस होंगी, ठीक है, दो पैरेलल लाइन होंगी। और इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट होंगी। इनकंसिस्टेंट इक्वेशन कैसी होंगी हमारी? इनकंसिस्टेंट, ठीक है ना। मतलब इसमें पैरेलल लाइन होंगी। पैरेलल लाइन किस तरीके से? जैसे ये हो गया ना हमारा, ये तो एक्स एक्स हो गया, ये वाई एक्स हो गया, तो दो पैरेलल लाइन खींचेंगे, जैसे ये लाइन इसकी पैरेलल हो गई, ठीक है। और तीसरी कंडीशन क्या है हमारी? ये है, इस कंडीशन में हमारी टू कंसिस्टेंट लाइन होगी, टू कंसिस्टेंट लाइन होगी। और जो इक्वेशन होगी हमारी कंसिस्टेंट होगी। इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट इक्वेशन कंसिस्टेंट होगी। और कंसिस्टेंट लाइन किस तरह से होती है? जैसे ये एक्स एक्स हो गया हमारा, ठीक है, और ये वाई एक्स हो गया, तो एक लाइन जैसे ये होगी, ठीक है, एक लाइन ये होगी, तो दूसरी लाइन भी बिल्कुल इसके ऊपर आएगी, इसके ऊपर आएगी। तो इस तरह से दो कंसिस्टेंट लाइन हो जाएगी। तो ध्यान रखना है, यूनिक सॉल्यूशन में दो इंटरसेक्शन लाइन बनेगी इस तरीके से, और इक्वेशन कैसी कहलाएंगी हमारी? कंसिस्टेंट होगी, मतलब अस्तित्व में होंगी। और नो सॉल्यूशन में क्या होगा? टू पैरेलल लाइन बनेगी इस तरीके से, और इक्वेशन कैसी होगी? इनकंसिस्टेंट, मतलब अस्तित्व में नहीं होगी इस कंडीशन में इक्वेशन हमारी। और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, अनेक अनंत हल में क्या होंगी? टू कोइंसिडेंट लाइन बनेगी, मतलब दो घनिष्ठ रेखाएं। कोइंसिडेंट लाइन मतलब वो घनिष्ठ रेखाएं, एक लाइन दूसरे के ऊपर आएगी। और इक्वेशन इस कंडीशन में भी कैसी होती हैं? कंसिस्टेंट होती हैं, ठीक है। तो ये सब कंडीशन ऑफ सोल्यूबिलिटी मैंने बता दी तुम्हें। अब देखिए एक्सरसाइज हम निकालते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 3 एक्सरसाइज 3A का क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 3A का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 ये है 3x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन फर्स्ट है। तो ग्राफिकल मेथड से सोल्व करनी है ये हमें। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 10 तक, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 10 तक ग्राफिकल मेथड से सोल्व करनी है। तो ग्राफिकल मेथड से कैसे सोल्व करेंगे? यहाँ से x या y की वैल्यू निकाल दो तुम, ठीक है। तो जैसे ये वैल्यू निकालनी है हमने y की वैल्यू निकालेंगे, तो 3x माइनस 2 हो गया। तो इससे एक टेबल बनाएंगे हम, यहाँ पे एक टेबल बना दो इस तरीके से, ये x होगा, ये y। x की वैल्यू यहाँ पर हम अपनी तरफ से रखेंगे, y हमारा निकल कर आएगा, ठीक है। तो x रखो कुछ भी, तो सपोज करो हमने कितना रख लिया, 0 रख लो, 0 रख लिया, तो 3 की 0 मल्टीप्लाई कीजिए तो -2 आ गया y की वैल्यू। 1 रखा, 3 में से 2 गए 1 आ गया, और 2 रखा तो 3 दूनी 6 में से 2 गए 4, इस तरीके से आ गए, ठीक है। अब दूसरी इक्वेशन दे रखी है, ये दूसरी इक्वेशन है इसी में क्या, 2x प्लस y माइनस 8 इक्वल टू 0। तो इससे भी इसी तरह की टेबल बनाएंगे, यहाँ से भी x के y की वैल्यू निकाल लो, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, y इक्वल टू हो गया, ये हो गया -2x हो गया इधर जाके, और प्लस 8
इससे भी ऐसी टेबल बना लेंगे हमें, ये टेबल बना लो, ठीक है, ये x ये y। तो x की वैल्यू अपनी तरफ से रखो कुछ भी, जैसा हमने रख लिया 2 रख लिया, x की वैल्यू 2 रख ली, तो 2 दूनी 4 माइनस के 4 प्लस के 1 तो प्लस के 4 हो जाएंगे, जैसे 3 रख ली तो 3 दूनी 6 माइनस के 6 और प्लस के 8 तो कितने हो गए 2 हो गए प्लस के, और 3 रखा 3 वो सॉरी 4 रख लिया तो 4 दूनी 8 और माइनस के 8 प्लस के 8 तो ये हो जाएगा 0, ठीक है। तो ये बन गया। अब इसका ग्राफ किस तरीके से हम खींचेंगे, तो ग्राफ इस तरीके से खींचेगा, देखो ये हमारा एक्स अक्ष हो गया, ये एक्स अक्ष होता है पूरा का पूरा, ठीक है, और ये ओरिजिन से इधर का तो निगेटिव एक्स अक्ष, इधर का पॉजिटिव एक्स अक्ष, इसी तरह ये पूरा हमारा क्या होता है वाई एक्स होता है, और इससे ओरिजिन से ऊपर का तो पॉजिटिव वाई एक्स और नीचे का निगेटिव वाई एक्स, मतलब इधर तो एक्स की प्लस के नंबर आएंगे, इधर एक्स के माइनस के, इधर वाई के प्लस के, इधर वाई के माइनस के। तो इसी तरीके से हमने लेना है। तो जैसे एक कॉलम को 1 सेंटीमीटर मान के चलना तुम्हें, या तो ग्राफ के पेपर पे बना लेना या कॉपी पे, लेकिन कॉपी पे बनाओगे तो ये डिस्टेंस है ये सेम होनी चाहिए तुम्हारी, जैसे एक्स अक्ष पे इतना या तुमने 1 सेंटीमीटर को 1 लिखा तो वाई एक्स पे भी इतना ही लिखना बिल्कुल, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 और यहाँ पे भी 1 2 3 4, ठीक है। माइनस में भी इसी तरह -1 -2 -3 -4, जितनी भी जरूरत हो उतनी ले लेंगे, बस -1 -2 -3 -4 जितनी भी जरूरत पड़े उतना ले लेंगे। अब देखो ये जो पहली इक्वेशन है हमारी, पहला जो समीकरण है, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कहीं पर ग्राफ में। तो जैसे ये है x की वैल्यू कितनी है 0, तो x तो 0 यहाँ पर होगा ना, और y की वैल्यू कितनी है -2, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा हमारा, क्योंकि x की वैल्यू 0 y का -2 होगा, तो यहाँ आ गया एक पॉइंट, फिर है 1 1 ये और ये 1, ठीक है, ये हो गया, फिर है 2 4 2 ये और 4 ये यहाँ पर आएगा। तो ये तीनों पॉइंट एक लाइन में आ गए, देखो इन तीनों पॉइंट से होती है एक लाइन खींच देंगे, ऐसे सीधी हम सीधी लाइन खींचेगी, स्केल से खींचना, स्केल से रख के तीनों पॉइंट पे एक लाइन खींच देना, एक पॉइंट पे ये आ गया, ये तो 2 4 है, ये पॉइंट हो गया हमारा 1 1 और ये पॉइंट है हमारा 0 -2। हमेशा x वाली वैल्यू पहले लिखी जा पॉइंट में, y वाली वैल्यू बाद में लिखी जाती है। तो ये फर्स्ट इक्वेशन जो पहला समीकरण था इसकी लाइन आ गई, इसे लाइन 1 लिख देना चाहिए, ठीक है। अब जो लाइन 2 थी इसको देखो, लाइन 2 क्या थी हमारी, ये थी, इसमें हमारा क्या है 2 4, तो 2 कहाँ है 2 ये है और 4 यहाँ पर आएगा, यहाँ पे आ गया, ठीक है 2 4, फिर है 3 2 कहाँ आएगा, ये है 3 और ये है 2 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। फिर है 4 0 कहाँ है 4 0 तो यहीं रहेगा बिल्कुल, तो ये 3 पॉइंट आ गए, तो इन 3 पॉइंट से लाइन ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये पॉइंट कितना हो गया हमारा, ये तो 3 2 हो गया और ये 0 4 है, ठीक है, वो 4 0 सॉरी 4 0, तो ये लाइन होगी हमारी 2। अब जहाँ ये दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है इन्होंने, कहाँ इंटरसेक्ट किया है इन्होंने, यहाँ पे इंटरसेक्ट किया कौन से पॉइंट पे, पॉइंट नंबर इस पर, तो ये यहाँ पे हमारे सॉल्यूशन होंगे, मतलब x की वैल्यू 2 होगी और y की वैल्यू होगी 4, तो लिख देंगे यहाँ पे बस BC that x is equal to 2 and y is equal to 4, और ये वैल्यू इन इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेंगी, मतलब x y की वैल्यू रखेंगे तो ये 0 आ जाएगा, यहाँ रखने से देख लो, चाहे 2 3 6 और -4 और -2, 6 में से 6 गई 0 और ये भी सेटिस्फाई हो गई, ये हो गया 2 2 4 और +4 8 हो गई, 8 में से 8 गई 0, ये 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए तो ये हो गया हमारा। अब एक क्वेश्चन और समझा देता हूं मैं, अब यार ये क्वेश्चन तुम्हें खुद करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 से आगे के क्वेश्चन तुम्हें खुद करने हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 ये है हमारा 2x + y = 23, ठीक है। एक इक्वेशन ये होगी, दूसरी इक्वेशन इसकी है 4x - y = 19, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 ये है x + y = 6 और x - y = 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 ये है
एक्स प्लस वाई इजकल टू 6 और एक्स माइनस वाई इजकल टू 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये है 2x प्लस 3y प्लस 5 इजकल टू 0 और 3x माइनस 2y माइनस 12 इजकल टू 0। क्वेश्चन नंबर 6 2x माइनस 5y प्लस 4 इजकल टू 0 और 2x प्लस वाई माइनस 8 इजकल टू 0। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 ये है 2x माइनस 3y इजकल टू माइनस 13 और 3x माइनस 2y इजकल टू माइनस 12। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 8 ये है x माइनस 2y इजकल टू माइनस 2 और 3x माइनस 2y इजकल टू माइनस 12। ठीक है, नहीं सॉरी, ये है x माइनस 2y इजकल टू माइनस 2 और ये है 2x प्लस y इजकल टू 16। क्वेश्चन नंबर 9 3x प्लस 5y बराबर 12 और 3x माइनस 5y इजकल टू माइनस 18। और क्वेश्चन नंबर 10 ये है 3x माइनस 2y इजकल टू 4। ठीक है, और 5x माइनस 2y इजकल टू 0। तो ये क्वेश्चन हो गए हमारे। ये क्वेश्चन मैंने तुम्हें समझा दिया, अब आगे के क्वेश्चन तुम्हें खुद करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी देखो ऐसा हो जाएगा, इसको तुम कर सकते हो आसानी से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। तो ये एक्स एक्स पे तो हम क्या ले लेंगे 9 तक के नंबर ले लो क्योंकि मैक्सिमम 9 तक के हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। ठीक है, इस तरीके से ले लिया हमने। वाई एक्स में मैक्सिमम कितने हैं, प्लस में 9 है और माइनस में माइनस 7 है। ठीक है, तो ये ले लेंगे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। ठीक है, इस तरीके से ले लेंगे। और माइनस में कितने हैं, माइनस में 7 तक है, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हो गया -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ठीक है, इस तरीके से ले लिए। अब इन दोनों को रिप्रेजेंट करेंगे इस पे, तो जैसे ये है 8 7 एक्स एक्स पर तो 1 यहाँ पर हो गया और वाई एक्स पर 7 यहाँ होगा। तो ध्यान से लेना, बिल्कुल 8 और 7 के सामने लेना, ये पॉइंट आ जाएगा 8 के सामने होगा बिल्कुल। ठीक है, और उधर 7 के सामने ये हो गया। अब कितना है 5 9 9 5 9 ये है और 5 यहाँ पर होगा। ठीक है, 9 5 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और 7 और 9 ये है 7 और 9 7 और 9 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट एक लाइन ऐसे लाइन ये लाइन ऐसे समझिए ना, तो ऐसा लाइन देखिए हमारी एक पॉइंट तो यहाँ हो गया, ये पॉइंट तो हो गया 7 9, ये पॉइंट कितना हो गया, ये हो गया था 8 7, और ये वाला पॉइंट कितना हो गया हमारा, ये हो गया 9 5। तो इस तरीके से एक लाइन तो ये खींची हमारी। ये कौन सी लाइन है, ये लाइन 1 है। ठीक है, लाइन 1 कहा था ना हमने इसको। और दूसरी लाइन हम इससे खींचेंगे, ये है 4 -3, तो 4 और -3 कहाँ आएगा, यहाँ को आ जाएगा। ठीक है, माइनस साइड में है ना। और 3 -7 ये है 3 -7 बिल्कुल नीचे से लगा के यहाँ पर 3 -7। ठीक है, तो 3 -7 ये आ जाएगा। और फिर 5 1 5 5 और 1 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये तीनों पॉइंट जो है एक लाइन में है, देखो, और ऐसे
देख लेना यही बैठा है, ठीक है। एक्स एक्स पे 7 के सामने है बिल्कुल कट और वाई एक्स पे 8 के सामने है, तो बी सी दैट एक्स इक्वल टू हो गया 7 और वाई इक्वल टू हो गया 8, ठीक है। अब देख लो, चेक भी कर लो आंसर। एक्स की वैल्यू कितनी है 7, तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 14 एक्स की वैल्यू 7 आई ना, दोनों ही 7 ही लग गए भाई, क्योंकि ये बिल्कुल एक्यूरेट दिख भी तो नहीं रहा है, 7 के सामने भी हो सके, क्योंकि ग्राफ की कॉपी पे इसलिए तो कह रहा हूँ, ग्राफ की कॉपी पे बिल्कुल तुम्हें स्पष्ट नजर आ होगा, और कॉपी पे खींचोगे तो उस पे ये दूरी जो है वो इक्वल होनी चाहिए, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगी। तो ये मेरे हिसाब से 7 7 ही आ रहा है, 7 के सामने है यहाँ की, ठीक है। ये कितना है, और 7 के सामने तो फिर इसका कट करता ही, कितना है, ये है, इसमें देख रखते हैं, ये था 7 चौक 28, और 28 में से ये घटा के कितने आएंगे, नहीं ये नहीं आ रहा, 7 में 14, 14 और 8 22 बैठते हैं देखो, और ये कितना था, ये 19 था, हाँ 9 पर कट करेगा ये 9 के सामने आएगा बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ 9 कर लेना इसको, ये 7 और 9 पर कट करता है, ठीक है, कितने थे 7 और 9, तो ये आ जाएगा। अब देखो आंसर ठीक बैठेगा, ये हो जाएगा 7 दूनी 14, 14 9 23, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ कितना हो गया, 7 चौक 28, 28 में से 9 गए 19, तो ये आ जाएगा आंसर एक्स इक्वल टू 7 और वाई इक्वल टू 9। तो इस तरीके से हमने ग्राफ खींच के ही करेंगे, तो ग्राफ के पेपर पर कर दोगे तो आसानी रहेगी, तुम्हें इस तरह से कंफ्यूजन नहीं होगा, वो बिल्कुल सामने दिखाई देगा, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन कर लेना सिंपल कॉपी का, बाकी ग्राफ का कर लेना, तो इस तरीके से ही ग्राफिकल मेथड से क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 से